हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, ये मैं सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ मिल्क केक। और ये मैंने रात में दूध रख दिया था, जो रात में दूध बचा था। मैंने दूध जमाया नहीं था क्योंकि मट्ठा भी रखा था, दही भी रखी थी। मैंने सोचा कल इसका मिल्क केक बनाएंगे क्योंकि फिर करवा चौथ है तो मिठाई मुझे बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। तो इसलिए कुछ मीठा होता है त्योहारों पे तो अच्छा लगता है, भगवान को भी भोग लगाया जाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ घर में। तो ये मैं मिल्क केक बना रही हूँ और ये मिल्क केक बना रही हूँ मैं, मतलब चॉकलेटी सा जो मिल्क केक होता है वो उस तरह का बनाऊँगी क्योंकि उसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे हम मतलब किसी भी कलर, जो लाइट शेड भी इसे दे सकते हैं और डार्क भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैस पे इसे मतलब गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और धीमे धीमे की आंच पे ये पकेगा तो ये हल्का हल्का कलर चेंज होता चला जाएगा। और अगर हम तेज़ से करके ही इसको मतलब जल्दी ही इसका मावा सा बना लेंगे तो ये मतलब वो कलर नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ये डार्क शेड में लेना है। तो मैं ये मिल्क केक बना रही हूँ और त्योहारों पे देखो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दूध भी ना हमारा गाढ़ा हो गया है और ये देखो इतना गाढ़ा हो गया है ये। और इसमें मैं एक नींबू का रस डालूंगी बस, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा दूध छना छना सा हो जाए, जैसा मिल्क केक होता है ना दानेदार, वो उस तरह का हो जाए। तो इसमें मैं एक नींबू को निचोड़ के उसको छान के और ये मैं नींबू का रस डाल दूँगी। और वैसे इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू का रस डाला था। तो अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे और ये देखो दूध ना थोड़ा सा छन जाएगा, दाने दानेदार हो जाएगा। और ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बना के देखना, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और त्योहारों पे ना ये छोटे छोटे काम अगर हम करते रहते हैं, जैसे कि कुछ मिठाई बना ली, लड्डू बना लिए, तो उनसे ना एक अलग ही रौनक सी हो जाती है। और त्योहार आने पे तो देखो घर में एक अलग हो ही जाता है, लेकिन जब हमारा जैसे कि मन लगता है ना तो वो जैसे कुछ बना लिया या घर में साफ़ सफाई किया, कुछ चेंज कर लिया, जैसे कि रूम का कोई डेकोरेशन या कुछ भी करना, वो उससे ना एक अलग ही मतलब माहौल सा अलग चेंज सा हो जाता है। और हम तो ना हाउस वाइफ हैं, हमें तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहेंगे तो घर में ना मन लगेगा, क्योंकि बाहर तो हमें कहीं जाना नहीं है, घर ही घर में रहना है। और घर में ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कुछ नया नया करते रहते हैं तो और भी अच्छा मन लगता है। तो एक साइड मैंने रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि अब इसे मुझे ना लगातार चलाना है। अब इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये लग भी सकता है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी तो ये लगेगा नहीं। तो और घर का सब काम हो गया है मेरा। अब मुझे इसे बस मिल्क केक तैयार करना है और फिर मुझे मेहंदी लगवानी है हाथों में, और शाम के खाने से पहले पहले कि मेरी मेहंदी सूख जाए और शाम का फिर खाना वाना बन जाए, नहीं तो खाना बनाने के बाद ही मुझे मेहंदी लगवानी पड़ती। और आज मैं पहली बार ना किसी से मेहंदी लगवाऊंगी। लगा तो मैं खुद भी लेती हूँ, लेकिन एक हाथ पे तो सही से लग जाती है, लेकिन दूसरे पे नहीं लगा पाती मैं, क्योंकि उस पे ना जो उल्टे हाथ से सीधे पे लगाती हूँ ना तो सही से नहीं लगती। वो पहले दिन मुझे उस पे लगानी पड़ती है, फिर दूसरे दिन उस पे लगानी पड़ती है, ऐसे लगती है। तो इसलिए इन्होंने भी बोला कि तुम उसे बुला लो, लड़की को, उनकी मतलब जो ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे उनकी लड़की है वो भी लगाती है, तो मैं उसे बुला के ले आऊँगा और तुम उससे लगवा लेना। मैंने कहा चलो अब की बार लगवा लेते हैं, किसी से कभी लगवाई भी नहीं है। तो इसलिए फिर आज मैं मेहंदी तो उससे लगवाऊंगी, और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी अपना। तो ये भी तैयार हो सा ही गया है अब। देखो कैसे छना छना सा बन गया है मिल्क केक। अब मैं इसमें मतलब चीनी डालने का टाइम इसका आ गया है, क्योंकि चीनी जब ये मतलब बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है ना उसके बाद हम इसमें चीनी डालते हैं। जितना अपने हिसाब से आप डाल लो, जितनी मतलब आप कम मीठा खाते हैं तो कम डाल लो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लो। लेकिन मिल्क केक तो कम मीठे का ही अच्छा लगता है, तो मैं तो कम ही 1 कटोरी के करीब इसमें मीठा डालूँगी बस, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये दूध था 3 किलो के करीब दूध था। हाँ वैसे नाप के तो मैंने नहीं रखा था, लेकिन हाँ 2.5-3 किलो दूध होगा। और इसमें देखो मैंने एक एक कटोरी चीनी डाली है, और 1 कटोरी चीनी डाल के अब मैं ना इसको मतलब तब तक इसको पकाना है जब तक ये खुद ही ना कढ़ाई छोड़ देगा अपने आप। अब इसमें जो काम है वो है इसे चलाने का।
बस इसे ना चलाते रहना है। अब इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये छींटे भी बहुत देगा। अब अगर हम गैस तेज करेंगे ना तो हाथ भी जलने का डर रहता है, बहुत छींट आती है इसकी। तो मंदी मंदी गैस पे ही मैं इसे पकाऊंगी। और मंदी गैस पे पकाने से एक फ़ायदा है मुझे कि जैसा बच्चे कह रहे हैं ना कि मम्मी वो चॉकलेटी कलर का बनाना, तो वो बनेगा। और अगर तेज कर दूंगी तो ये फिर इसी कलर का, इस कलर का भी बन जाता है और इससे भी लाइट भी बन जाता है। जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे कि वो तो आपने देखा होगा जो लोग घर पे मतलब मावा बनाते हैं, तो अगर हम मावे को ना बिल्कुल मंदी मंदी आंच पर पकाएंगे तो वो लाल लाल सा हो जाएगा, मतलब ब्राउन से कलर का हो जाएगा। और अगर हम इसको मतलब तेज़ गैस पर पकाएंगे तो वाइट वाइट सा ही रहता है। जो मावा मतलब मार्केट से हम लाते हैं वो कैसा रहता है, बिल्कुल वाइट रहता है। ये देखो, जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा ना तो मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी घी। इससे ना ये सॉफ्ट हो जाता है। तो मिल्क केक तो हो गया है, अब तैयार सा ही है, बस थोड़ा टाइम और लेगा ये। इतने में इसमें मतलब जो केक का टीन है इसमें ना घी लगा के रख लूँगी। और घी लगा के इसमें मतलब इसी में ही मैं इसको जमाऊँगी। और वैसे तो हम किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, जैसे कि स्टील का कोई हमारे पास कटोरा है या कोई भी बड़ा बर्तन, जितना आप देखो कि हाँ अगर मिल्क केक ये ज़्यादा है तो बड़े बर्तन में भी हम इसको जमा सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले नहीं था, ये मैं बाद में लेके आई थी एक केक का। लेकिन उससे पहले तो मैं कटोरे में ही जमा देती थी, जो बड़ा कटोरा होता है ना उसमें ही जमा देती थी। तो अब ना हमारे वो भी मतलब जो जिसे मेहंदी लगानी है ना वो लड़की भी आ गई है। और अब तो मैं बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब देखो कोई बैठा रहता है ना घर पे और किसी के इंतज़ार में बैठा रहता है तो खुद को ही बहुत भारी सी बनती है कि भाई हमारे इंतज़ार में कोई बैठा है। और जल्दी से बस, क्योंकि दूसरे को भी ऐसा लगता है कि वो अपने काम में लगे हुए हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इसलिए ये जल्दी से मेरा काम तो तैयार हो गया, बस मेरा मिल्क केक भी तैयार हो गया है। और ये देखो, अब मैं इसे ना 2-4 घंटे के लिए ऐसे रखूँगी गरम, जो ये गरम रहे, अच्छे से जम जाए। मतलब ये ना ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसे कपड़े में लपेट के रखूँगी क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो इसे मैं 1-2 कपड़ों में लपेट के रखूँगी। और मतलब मैं तो इसे जल्दी भी खोल देती हूँ, नहीं तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख रख देना होता है। जैसे पूरी रात के लिए हमने रख दिया और सुबह हमने इसको खोल लिया। और मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि ये कैसा निकला और मतलब कैसे इसके पीस कट किए हैं मैंने, अगले वीडियो में दिखाऊंगी। वो मेरी ना मेहंदी वाली आ गई है और मुझे मेहंदी लगवानी है। अब मिल्क केक मैंने बना दिया, अब लगवाती हूँ मैं हाथों में मेहंदी, दिखाती हूँ आपको। मेहंदी, ये देखो ऐसी मेहंदी लगी है मेरे, सिंपल सी लगवाई है मैंने। पीछे का हाथ तो भर दिया उसने, क्योंकि मैंने तो पहली बार लगवाई है उससे ऐसे मेहंदी, नहीं तो मैं तो खुद ही लगा लेती हूँ। मतलब दिखाती हूँ आपको इस हाथ की भी। ये डिज़ाइन तो बनवाया मैंने खुद कह के, मैंने कहा ज़्यादा भरना मत, सादा सादा सा बनाओ, बारीक सा। ये डिज़ाइन मैंने खुद में बनवाया। तो ऐसी मेहंदी लगी है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और मिठाई वो बना के मैंने रख दिया, जब उसे खोलूँगी ना जब आपको दिखाऊंगी मिल्क केक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।